भाई अब जो भी है, जो भी हालात हैं, पैर कट गया है, चलो कोई नहीं। एक एक मेडल एक एक इवेंट में ज्यादा के इनको हासिल किया है। सब जगह जहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनी के इवेंट होते हैं सब में दौड़ता हूँ। अच्छा, पक गया बाद में स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट ही बनवा के यो क्या विचार हुए, मतलब एकदम मसू और भी तो कोई काम हो, पढ़ाई लिखाई कर लेता। स्पोर्ट्स ने मुझे इतना मजबूत बना रखा है कि मैं खुद ही साधन चला लेता हूँ, बाइक भी चला लेता हूँ, साइकिलिंग भी कर लेता हूँ। प्रिंस एडू हब सीकर, चाहे सीबीएसई हो या राजस्थान हो, आईसीएसई हो या कैम्ब्रिज, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एडू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। मजबूरियाँ तो बहुत होया करा है, और मजबूरी ऐसी है कि भाई मजबूरी को सहारो लेर जीवन इंसान खुद को व्यर्थ कर दे है। लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ अयान की होया करा है जो जीवन में कई बार अयान की परिस्थिति हो जाए कि जीबा की आस ख़त्म हो जाए, भी जीबा की आस न जगाबा की खातर कुछ कहानियाँ अपने लिए बनी हैं। और एक ऐसी कहानी लेर के मैं आज आया हाँ जयपुर का शाहपुरा में, जड़े आज मैं थाने बताऊँगा कि एक ऐसी कहानी जो थाने एक बार जीवा की प्रेरणा जरूर दे देगी। और जीवा की प्रेरणा के साथ साथ जीवन में अगर कोई परिस्थिति यान की बन जाए कि भाई थे अब जीवन में यह सोच रहा छो कि यार अब सब कुछ ख़त्म हो गो, अब कुछ ही कौन हो सके, अपनी साथ यान की घटना होगी, अपना हाथ पग चला गया, या फिर अपनी कोई भी मान लो कि ऐसी कोई घटना जी मायने इंसान खुद न हताश कर ले, भी हताशा न दूर करवा की खातर आज मैं एक कहानी लेर शाहपुरा के अंदर आया हाँ और आज मैं बात करा हाँ। थारो बहुत बहुत स्वागत है, राम राम झलको राजस्थान में। आज शाहपुरा की इस धरामाल है एक ऐसी कहानी में लेर के थारगन पहुँचा हाँ। नवाब खान जी कहाँ गए? नवाब दौड़ पे गए। दौड़ पे गए हैं? अच्छा, तो हमने सुना है कि उनके एक पाँव नहीं है और वो दौड़ते हैं। जी हाँ, बहुत लंबे समय से यही काम कर रहे हैं, दौड़ का उनके पास बहुत शौक है और दौड़ के लिए उन्होंने लक्ष्य बना रखा। जब से उनका हादसा हुआ और पैर कट गया एक्सीडेंट से, हादसे से, तो उसको उसने हथियार बना लिया कि मेरा पैर नहीं है, मैं जंग लड़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा। इसलिए उसको मैराथन में जाना, दौड़ करना, ये बहुत लंबे समय से आदत सी पड़ गई। तो अभी वो कहाँ पे दौड़ने गए? बस दौड़ पे गए हुए हैं। गए हुए हैं। अरे यही है नवाब खान जी? अच्छा अच्छा, अरे आप तो सच में दौड़ रहे हैं यार। मतलब कहाँ गए थे? दौड़ने के लिए। दौड़ने के लिए, तो ये डेली प्रैक्टिस इन्हीं से दौड़ते हो? हाँ जी हाँ जी। मुझे आज जब से एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से मैंने इन्हीं का सहारा लेके और दौड़ना शुरू किया है। और मैं अब तक 60 मैराथन तो खुद दौड़ चुका हूँ, 5 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के। हमने गांव वालों से जाना कि यहाँ पर कोई नवाब खान जैसी शख्सियत रहती है जो बिना पाँव के मैराथन वगैरह ये सब दौड़ते हैं। तो हम आपका घर पूछते पूछते यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने बताया कि आप दौड़ने गए हुए हैं। जी सर, जी सर। तो एक बार घर चलते हैं, एक बार देखते हैं। जी सर। अच्छा, तो ये आप कब ये हादसा हुआ आपके साथ में, क्या घटना हुई थी? हादसा तो 2014 में हुआ था, लेकिन जब 2 साल की बेड पे इलाज चलने के बाद में मैं लास्ट में पैर कटवाना ही पड़ा। फिर बाद में मैंने सोचा मतलब फिर बेड पे पड़े पड़े मैं 2 साल थक गया था भाई काफ़ी, मतलब अब मुझे ऐसे तो नहीं रहना है भाई। अब जो भी है, जो भी हालात हैं, पैर कट गया है, चलो कोई नहीं, जो लिखा था, जो होना था, जो हो गया। लेकिन अब ऐसे इस प्रकार से चलना है कि लोगों को थोड़ी हिम्मत हो, लगे कि हाँ भाई कोई कुछ हो रहा है और लोगों की इंस्पिरेशन बने। अगर कोई एक भी व्यक्ति अगर मुझे दौड़ता हुआ देखकर ऐसे समझे कि हाँ भाई उनका फ्यूचर हो, उनको इंस्पिरेशन लगे, उनके लिए कुछ हो कि हाँ भाई मैं अगर एक भी व्यक्ति का जीवन सुधार सकूं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। देख लियो आराम से यो घर के अंदर यो आदमी खुद ने बनायो है। गांव का माने बहुत खेरा चाहे कि भाई कोई यान को आदमी चाहे जिन्हें एक बार दिखानो चाहे, सबका सामने ले आनो चाहे कि वो की हिसाब से अत्ता दिना सु मेहनत कर रहे हो है, एक ही पगमाल दौड़ रहे है, नाम कर रहे हो है गाँव को। एक बार देखो ये थारा मेडल। जी सर, जी सर। अच्छा, यानी साफ सफाई याद निकाल मिले थे क्या आज? ऐसा आपको दिखाने के लिए देखो कितने मेडल होते हैं, जो कितने मैंने एक एक मेडल एक एक इवेंट में ज़्यादा के इनको हासिल किया है वे किस प्रकार से। अब आप सभी जितने भी अब तक जयपुर में, दिल्ली में जितनी भी कंपनियों के मैराथन होते हैं उनमें हर में मैंने पार्टिसिपेट किया है और उन सब के मेडल हैं। एक बार देखो आप इसमें। अरे यार ये तो बड़ा मेडल जी। हाँ तो गिने गुन जा रहे हो। कतरा चाहिए टोटल, कतरा चाहिए? अब तक मैं खुद 60 मैराथन दौड़ चुका हूँ सारे टोटल, और मेरे सारे जारी हैं, मतलब लगातार
मैं इनकी प्रैक्टिस बना रखा है कि भाई मुझे 100 से ज़्यादा तो दौड़ना ही है। 100 का तो टारगेट है ही कि 100 ते दौड़ना ही है। अच्छा, तो यह जो घटना हुई एक बाद में जीवन का मायने कोई अयान की मानसिकता भी बनी होगी कि यार अब क्या करांगा, क्यों होगा अपने साथ? मानसिकता तो अब जैसे अब व्यक्ति अगर उसके साथ ऐसा हादसा होता है तो व्यक्ति टूटता तो है ही भाई, ये तो है ही नहीं कि भाई वो टूटेगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपने ऊपर जैसे आप अपने आपके जो माँ बाप हैं वो आपका सहारा बने हो हर जगह, तो उनकी हिम्मत आपको उनको देख कर ऐसी हिम्मत आती है कि यार मैं क्यों कमज़ोर बनूं। भाई मुझे तो ऐसा इन लोगों ने मुझे महसूस होने नहीं दिया। मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, ये हमेशा से मेरी हिम्मत बने हैं और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे। मैं हर बार जब मैराथन दौड़ने जाता हूँ तो मैं घर से सुबह 2 बजे निकलता हूँ और उस वक्त या तो मेरे छोटे भाई हैं वो दो छोड़ के आते हैं या मेरे जो पापा हैं वो छोड़ के आते हैं, तो वही हमेशा मुझे छोड़ के आते हैं और लाते भी वही हैं घर पे। जैसे मैं जयपुर से वापस आता हूँ तो दिल्ली से वापस आता हूँ तो बस से जिस बस स्टैंड से वही लेके आते हैं। कड़े कड़े तक दौड़ा है अभी तक? खड़े जा दौड़ अब तक मैं जयपुर में दौड़ा हूँ और गुड़गांव में दौड़ा हूँ, साइबर सिटी में दौड़ा हूँ, दिल्ली में दौड़ा हूँ, सब जगह जहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनी के इवेंट होते हैं सब में दौड़ता हूँ। अच्छा, एक बार ये मेडल के बारे में थोड़ा थारो इतिहास बता दो। सभी मेडल जैसे अब तक इन मेडलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ये जो IDFC बैंक के हैं या ये सुपर सिक रन वाले जो मैराथन है AU बैंक का है, वेदांता का है, सभी जो फेडरल्स मैराथन ये जो सोल्जर्स मैराथन है, इन सभी के सबसे इम्पोर्टेंट जो है मैं एक जो NGO भी है और द चैलेंजिंग वन उनके जो टीम लीडर हैं वो हैं मेजर DP सिंह। उन्हीं के सानिध्य में या उनके अंतर्गत वो खुद भी गाइड करते हैं और वो खुद भी आर्मी से वो भी इनपुट ही है और ब्लेड रनर हैं वो खुद भी दौड़ते हैं और मैराथन भी दौड़वाते हैं। एक बार ये अड़ी ने भी कोई मेडल पड़ा चाहिए आपके बारे में ये मैराथन ये रोटरी क्लब का मैराथन है जो उसमें हुआ था, उसमें मिला था मेरे को ये सारी, और ये सारी ट्रॉफीज हैं। एक बार ट्रॉफी भी दिखा दो, एक बार कन्ना से ले आके या के बारे में थोड़ा कुछ बताओ। सभी इवेंट्स जो जितने भी इवेंट्स हुए हैं सब में गया हूँ तो सभी स्पेशल, और ये जयपुर में एक इवेंट हुआ था उसमें गया था स्पेशल मीटिंग वगैरह गेस्ट के लिए। पक गया बाद में स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट बनवा के हो क्या विचार हुआ? मतलब एकदम मसू और भी तो कोई काम हो चाहे पढ़ाई लिखाई कर लेता या और कुछ कर लेता, लेकिन स्पोर्ट्स में ही क्यों जानो जबकि पगी को ना? स्पोर्ट्स का एक ये भी होता है कि मैं तो खुद के इससे मैं अपने आप के शरीर को भी मजबूत कर रहा हूँ, लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बन रहा हूँ और लोगों को इसके बारे में मोटिवेट भी कर रहा हूँ। भाई स्पोर्ट्स से क्या है कि व्यक्ति अपने शरीर को भी सुधार सकता है, अपनी मेंटलिटी को भी सुधार सकता है, ये हर तरीके से उसके लाइफ में बेनिफिट के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति स्पोर्ट्स को एक एज ए करियर या एज ए उसके लिए जोड़ता है। मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए, इसलिए मैं मैराथन दौड़ता हूँ क्योंकि लोगों को लगे कि अब मैराथन का लोगों ने क्या है कि जीतने और हारने का भी एक कर रखा है, जबकि मैराथन का क्या टारगेट होता है कि आप मैराथन में पार्टिसिपेट करें और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो जीवन की जो आपकी बैलेंसिंग फिटनेस है वो बढ़ेगी। अब आप खुद के शरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो किस पे दोगे? अब आप अगर शरीर पे ध्यान नहीं दोगे तो आप किसी गलत आदत या नशे वगैरह से उससे अटैच होगे। आपका जीवन तो किसी न किसी चीज़ से जुड़ना है ही, तो आप स्पोर्ट्स से जुड़ो या किसी नशे उससे जुड़ो। अच्छा, एक बार थोड़ा पग दिखा दीजिए, एक बार की बात कहीं के हाथ से हो जाए, एक बार करीब ले जाओ। यो पग तो थारो कटेड़ो से मतलब ये तो पूरा कटा हुआ है, एक्सीडेंट में कटा। यो भी थोड़ा सा इफेक्ट ये भी डैमेज है सारे, वो भी डैमेज हो गया। हाँ ये भी डैमेज था। क्या सो हादसे हो जाए? ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, ये गांव के अंदर जैसे निकल रहे थे ये साधन, एक गाड़ी से उससे टकरा गया था तो उसमें पूरा डैमेज हो गया था, उससे नसें कट गई थी। यो पग तो काट दिया और यो भी थोड़ा सा। हाँ तो ट्रक को रख सो जो नहीं गाड़ी से, गाड़ी कोई कार चाहिए? हाँ कद की बात चाहिए? ये है 2014 की बात। 2014 की मतलब आज से 10 साल आज से 10 साल पहले की बात। थोड़ी समस्या होगी यहाँ। अब समस्या तो है ही, लेकिन अब इसमें क्या होता है कि समस्या तो है ही, लेकिन इसमें एक वर्ड होता है डिफरेंटली एबल्ड। मतलब आप अक्षम तो हुए हो, मतलब आपके साथ किसी चीज़ की चोट तो हुई है कि भाई इससे, लेकिन डिफरेंटली एबल्ड का एक मीनिंग होता है आप अलग तरह से सक्षम। आप अपने जीवन को एक अलग तरह से मजबूत बना सकते हो, एक अलग तरीके से मजबूत करके आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। दौड़ोगे यहाँ जो बैसाखी सुबह? हाँ, इस बैसाखी से 10 किलोमीटर, जो कि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इनको कंप्लीट करना होता है। नॉर्मल आदमी मारा जान का पगाड़ा आदमी है जो पगोबा का बावजूद 10-10 किलोमीटर मारा तो को हिम्मत।
उसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी चीज़ के लिए लगन लगानी पड़ती है कि भाई ये मुझे उस चीज़ में थोड़ा थोड़ा दौड़ा उसका एक मेन कारण क्या होता है कि हम हर बार अपने अंदर है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल है वो यही है कि हम हर बार खुद में एकदम से बदलाव चाहते हैं। एकदम से होगा भी नहीं और कभी भी नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंट से छोटी आदतों को अपन बदलाव लाके और उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ग्राउंड मार सो भी आया जाते, मतलब हमारे सामने ही आ रहा जाते। देखो किस्मत देखो कि मारो भी जी आप हुए और थारो भी आ हुए हो, तो ये यानी कड़कड़ाती धूप कमाए के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस बस वही है कि अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाने का है। भाई आज मैं खुद मजबूत रहूँगा। अब मैं इसमें स्पोर्ट्स ने मुझे इतना मजबूत बना रखा है कि मैं खुद ही साधन चला लेता हूँ, बाइक भी चला लेता हूँ, साइकिलिंग भी कर लेता हूँ। 2, 4, 5, 10 किलोमीटर अगर पैदल चलना भी हो तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं होती। अवार कर दिखाओगा थे? हाँ जी मान दिखाओगा? जी सर जी सर। एक बार थोड़ा सा घर भी दिखा दे भाई। आने देखो ये घर का मायने रह क्या नहीं, ये खुद की परिस्थितियाँ ने कहीं संभालिया छी और ये घर देख रहे जो थे। तो जब यो हादसो हो जो तो उस समय थारो भी कोई हुई कि यार अब टावर के करोगो कहीं के संभालांगा? उस टाइम पे तो संघर्ष करना था, इसका इलाज करवाना था। फिर हमने 2 साल तक कोशिश की इसकी। 2 साल तक अब दिल्ली एम्स में भी गए, काफी जयपुर में भी इलाज हुआ। फिर बाद में 2 साल बाद में इसका पैर कटा ऐसे। फिर 2 साल तक हमने खूब कोशिश की, भागम दौड़ी भी खूब की। फिर 2 साल बाद पग उस टाइम हादसा के टाइम ही कट को या फिर बाद में कटे? बाद में कितने दिन बाद? 2 साल लग गए इसके इलाज 2 साल तक इलाज चाले जो जब तक तो पग छो। फिर लास्ट में से की मतलब समस्या आई चीज कटे जो कट गई थी इसकी नसों में, जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं। अपन ने कोशिश की, डॉक्टरों ने ये कहा कि हाँ भाई ये कैसे भी सेट हो जाएगा, कैसे कोशिश करेगा। ऐसे डॉक्टरों का काम है कोशिश करना, और अपना माँ बाप का होता है कि कर्म जब तक मेहनत, तो जब तक कोशिश करेंगे जब तक वो रहेगा। उम्मीद नहीं होता कि यार अभी पैर कटवा दें। औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। जिसके औलाद का दुख बहुत बड़ा होता है तो माँ बाप कोशिश करता है। कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेगा कि बच्चे के जैसे हादसा हो ऐसा पैर कट जाए ऐसा, तो उस कोशिश में लगे रहे 2 साल तक। फिर 2 साल बाद में इसमें भी ऐसा बेड रेस्ट पे रहा तो जज्बा सा हो गया कि मैं पैर कट गया तो मैं फिर नहीं रहना चाहता हूँ। इसने भी थोड़ी कोशिश की, मेहनत फिर करने लग गया है, धीरे धीरे दौड़ में जाने लग गया। तो हमने फिर इसका साथ दिया और इसको कहा कि जाओ भाई के पग को ना हादसा में पग चले गए, लेकिन फिर भी भाई देखो कितना सारा मेडल इकट्ठा कर लियो। क्या है बचाओगा? इसमें क्या कहना है, बस हमें खुशी है भाई, हमारा भाई बहुत आगे जाए और हमेशा आगे रहे। हम यही चाहते हैं हमारा भाई कभी कोई परेशानी नहीं हो। हम हो सकते हैं पर हमारे भाई को परेशानी होने दें कभी। मतलब कदे यहाँ जीवन में चाहे जो कोई समस्या यहाँ की आती हो जी, मैं सोचता हो हताश हो जाओ कि यार कोई भी मान लो कि घर परिस्थिति बन जाए चाहिए, जीवन में भी बहुत सारी समस्या होनी चाहिए, तो भाई ने देख कर नहीं कोई हिम्मत आओ ना? घनी हिम्मत है भाई से, मम्मी पापा से सबसे हिम्मत ही है। भाई से तो सबसे ज़्यादा हिम्मत है। हमारा सबको हम ये भाई ही संभालता है, पूरी ज़िंदगी हो गई हमें, इससे हमेशा प्रेरणा मिलती है भाई हमारा भाई बहुत कुछ कर सकता है हमारे लिए। शारीरिक रूप से शरीर साथ कुंडे में लो फिर भी घर न बांध मिल जाए। बहन भाई है ना, हम साथ सब, इसका जरूरी थोड़ी है भाई पहन नहीं है तो क्या हुआ, हमें ना साथ भाई की हमेशा साथ रहेंगे, साथ ही देंगे। तो भाई जब दौड़ बजाए जाए, जब अगर आस पड़ोस की कोई थारी सहेलियाँ भी होंगी, वे भी पूछती होंगी कि यार बिना पगा कहीं दौड़ा जाए? ऐसे तो सब पूछते हैं पर हम बता देते हैं भाई हर चीज़ का साधन है, से भाई कोशिश कर लेता है और शुरू से कर रहा है इसलिए कर लेता है। प्रैक्टिस माड़ा सुबह पहले? हाँ वो तो है ही। तो किमी बना उनार दे जो को ना वो तो जब जाता है तब कर देते हैं, उसके लिए कुछ भी खाना हो तो कुछ भी पराठे ऐसे कुछ भी चीज़ होती है तब बता देता है, फिर हम बना के दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास के क्षेत्र में कोई स्टेडियम है नहीं है, लेकिन शाहपुरा में स्टेडियम है। लोगों को उसमें आके प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए और काफ़ी अपन उससे बेनिफिट भी उठा सकते हैं। और मैं खुद ही मैराथन नहीं दौड़ता हूँ, मैं यहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी मैं एक इवेंट कराता हूँ, मैराथन कराता हूँ, शाह मैराथन, जो हर साल करवाता हूँ और मुझे उसको करवाते आज 5 साल हो गए। तो देखो मैं ग्राउंड में आ गया शाहपुरा स्टेडियम में मायने, और हमारे पीछे ने जो था ने देख रहे हो या वही शख्स है जो अपन प्रेरणा दे जाए कि अगर परिस्थिति विपरीत भी हूँ तो भी के अंदर भी कहीं अपना हौसला बना के नहीं और जीवन में जीना चाहे। ये कितने मीटर को राउंड काट रहे थे? 500 मीटर का राउंड है सर। 500 मीटर कितना काट दे जो? एक मैं काट देता हूँ 5, 7, 10 जितने भी में से जितनी प्रैक्टिस होती है उसके अकॉर्डिंग काट लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब कुल मिला रहे थे कितनी दूर तक के अभी तक मैराथन में दौड़े रहा छो? अब तक तो वो 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दोनों जो वेरिएंट होते हैं दोनों दौड़ी हुई। गर्मी था ना रोका को नहीं
वो क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए लगे रहते हैं फिर ऐसा कुछ भी नहीं आता है दिमाग में। भाई बस सिर्फ एक ही आता है कि हाल बस करते रहो, जब तक नहीं हो हासिल तब तक करते रहो। मार जल को भी यान कोई काम करे छे। जी सर। जल को अब थार कन पूछो से तारी खानी पता खातर अभी वो जो राउंड थे काट रहा है जो एक अंदर थोड़ा गड्ढा वड्ढा भी छी, तो ई परिस्थिति के अंदर कहीं संभालो खुद ने। बस वही है कि भाई थोड़ा ध्यान रख के दौड़ना पड़ता है, काफ़ी खुद को स्टेबल रखना पड़ता है और थोड़ा सा फोकस बना के भाई इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रनिंग के अलावा क्या करो? रनिंग के अलावा बस इससे खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और बस अभी फिलहाल में रनिंग के अलावा शारीरिक कसरत हम जैसे पुशअप हो गया और जो पुलअप होता है, लिफ्टिंग होती है सारी बार कर दिखाओ। हाँ जी सर। ये साबर स्टेडियम को कत्ती दूर में का ट्रैक है पूरो चारों मेर एको एक चक्कर लगा रहा है जो भाई मारे सामने मोटियार। अब ये कत्ता लगाओ देखा देखा 1 2 3 4 5 18 19 20 भगवान 500 मीटर को चक्कर काट रहा है जे आदमी और बीका बाद में 20 पुशअप निकाले जो स्पीड सू आया को ना कि भाई थोड़ा रुकियो चाहे आराम करो चाहे ऑन कैमरा दिखाया जो थाने 20 पुशअप लगाए जे खड़े से लियाओ भाई ये केक के खाओ जो कुछ नहीं है, बस आप लोगों की दुआएं हैं सर। हिम्मत बनी रहती है, लोगों का आशीर्वाद है। दुआ तो मान तो थारी चाहे जो भाई यार की मेहनत तो मान जाए वही है सर सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे मेन जो फोकस है इम्पोर्टेंट है, जो आप अपने जीवन में जो कुछ करना चाहते हो। और लोग कहते भी हैं कि आपके जीवन में अगर भगवान किसी चीज़ में अंग में कमी देता है तो आप में और भी कुछ शरीर में बाकी में हिम्मत भर देता है और उससे लोगों को लगता है और शरीर में हिम्मत भी होती है। जाग जोग हो गया जी सर। पसीना तो ज़्यादा ही हो गया फिर भी कौन है कि भाई घर पड़े रहा थोड़ा आराम करा। देखो सर में भी आगा ये है जीवन है सर, इसको जैसे बिताना चाहेंगे वैसे चला जाएगा। किसी भी चीज़ में काट लो नहीं रुकेगा। आज किसी चीज़ के लिए लगे रहोगे फ्यूचर में कुछ मिल जाएगा। आज नहीं लगोगे फ्यूचर में किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहो। बस इतना ही है जीवन और बाकी इसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। अभी वो एक बार यो पग पूरा दिखा दो 1 मिनट कन्नार दिखा दो एक बार यो पग जहाँ वो तो कटेड़ो से चलो भी बिंदु काट दिया आप परेशानी की वजह से या जो यो मतलब मौसम का अनुसार या फिर कद दर्द वर्द रहे हैं कुछ हो जाए। इसमें मौसम के अनुसार ये हो जाता है कि इसकी जो सर्जरी की हुई चमड़ी है ये क्या है कि फटने लग जाती है जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है जब, तो उसके लिए जैसे कि वॉसलिन वगैरह क्रीम वगैरह यूज करते हैं जिससे थोड़ा नॉर्मल रह जाता है। पैसा टका के सीन है क्योंकि घर व्यवस्था थे ही चला रहे जो बार बात करे बाढ़ चुकी। हाँ तो वही है सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का ही स्टार्टअप कर रखा है, उस पर काम करते हैं। मसाले का बिजनेस है, उस पर बस उस पर फोकस रहता है पूरे दिन। सारे दिन की भाग दौड़ कहीं की करो बस बाइक है, बाइक चलाते हैं, उससे जितने भी जो दुकानदार है काउंटर है उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनको माल देते हैं। बस उसी से जो अर्निंग होती है सब कुछ उसी से चलता है। घर खर्च वगैरह। जी सर जी। अब जिंदगी से खुश हो हताश होना एकदम खुश है सर। बस अयान का आदमी की एक ही चीज़ है जो कि हाँ अपना जैसा ने या बहुत सारा लोगों ने एक प्रेरणा दी थी कि भाई रुको मत थमो मत। भगवान अगर थाने कुछ कमी राखी हो जाए तो थाने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ दी हो जिससे थे खुद को नाम बना सको छो और खुद न साबित कर सको छो। जुड़े रहो झलको राजस्थान के साथ। कैमरा पाछा मेरो साथी जतिन। धन्यवाद। राम राम सा। झलको